चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फियर। तो पहला जो हमारा सवाल है कि एटमॉस्फेयर कहते किसको है, व्हाट इज एटमॉस्फियर। देखिए हमारी पृथ्वी वायु की मोटी परत से घिरी हुई है। जिसे वायुमंडल कहते हैं। Our earth is surrounded by layer of gases which called atmosphere, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इस वायुमंडल में पाया क्या क्या जाता है। देखिए वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैसेस पाए जाती हैं। और उस गैस में मुख्यतः जो गैसें हैं वह है नाइट्रोजन, जो 78% पाए जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वह है ऑक्सीजन, जो 21% पाए जाते हैं। और अदर गैस की बात करें तो 1% पाए जाते हैं। तो अदर गैसेस हैं जो वह 1% पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाटर वेपर इन डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स। तो ये मुख्य रूप से हमारे इस वायुमंडल में पाए जाते हैं। देखिए वायुमंडल में जो परतें हैं वो 5 परतें पाए जाते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को 5 परतों में, 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये 5 परतों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो पहली इसकी परत है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। इस मंडल की विशेषता यह मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहां तक? 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। पहली खासियत। दूसरी विशेषता इसकी है कि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी
घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं इस मंडल में होते हैं, जैसे आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, गरजना, वर्षा, बादल, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और यह मंडल जीवों के रहने के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए उपयुक्त है? जीवों के रहने लायक बड़ा ही उपयुक्त है। अगला जो मंडल है हमारा है वह है समताप मंडल। दूसरा जो मंडल है वह है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल, इसकी मोटाई जो होती है यह 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक। इसकी भी कुछ विशेषता जान लेते हैं। इस मंडल में आंधी, तूफान, मौसम संबंधी किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होती है। दूसरी विशेषता, और मौसम संबंधी घटनाएं न होने की वजह से यह मंडल वायु यान के उड़ने के लिए बड़ा ही सुटेबल माना जाता है। इस मंडल की सबसे जो बड़ी विशेषता है वह है ओजोन परत का पाया जाना। ओजोन परत इस मंडल की सबसे, तो इस मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है? ये करती क्या है? सूर्य से निकलने वाले हानिकारक सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करती है। सूर्य से जो हमारे पृथ्वी पर आती है किरण, उसको कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, देखिए यह जो किरण है अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए इसी परत में आए कुछ दिनों में छिद्र होता दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इस परत को मापने का जो इकाई प्रयोग किया जाता है उसे डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो हमारा मंडल है वह तीसरा है, वह है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मध्य मंडल की विशेषता है, यह जो मंडल है यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखिएगा इस मंडल में कोई विशेष कुछ पाया नहीं जाता, लेकिन मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं।
इस मंडल में कोई विशेष इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। अगला जो हमारा मंडल है वह है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। यह जो मंडल है यह मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। कितना तक है? 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिएगा इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। दूसरी, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि भी होती है। तीसरी जो विशेषता इस मंडल की, इस मंडल में जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। चलिए अगला जो मंडल है हमारा है वह है वायुमंडल। कौन सा मंडल है भाई? वायुमंडल। पांचवा है वायुमंडल। एक्सोस्फीयर। कौन सा मंडल है? एक्सोस्फीयर। अब देखिएगा यह जो मंडल है यह 400 से ऊपर इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसकी जो ऊपरी सीमा है वह निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। क्या है? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। तो इस तरह से हम लोग वायुमंडल के 5 परतों के बारे में जानकारी हासिल की है और इसे आप बढ़िया से इससे सवाल जरूर आते हैं, एक आध प्रश्न जरूर परीक्षा में आते हैं।